आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में पैसे डुबाए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो में पैसे बनाए भी हैं क्योंकि वो पहले क्रिप्टो सीखे। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ब्लॉकचेन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। ब्लॉकचेन एक ऐसी डिजिटल डायरी है जिसमें हर लेनदेन का रिकॉर्ड डायरी के सभी पेज में सेम रिकॉर्ड लिखे जाते हैं। अगर डिजिटल डायरी में 5000 प्लस पेज हैं तो सभी पेज में सेम रिकॉर्ड लिखे होते हैं और पेज के एक एक लाइन में एक एक रिकॉर्ड ही लिखे जाते हैं और उसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि जैसे जैसे नई रिकॉर्ड हर लाइन में लिखी जाती है वैसे वैसे नई नई लाइन ऑटोमेटिक बनते जाती है और उसी लाइन को ब्लॉक कहा जाता है और ये सारे ब्लॉक आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। और इस ब्लॉक का खास बात यह है कि अगर एक बार जो भी रिकॉर्ड एंट्री हो जाए उसे कभी भी डिलीट या एडिट नहीं किया जा सकता। हर एक ब्लॉक में 4 भाग होता है जिसमें पहला भाग ब्लॉक का नाम होता है, जैसे ब्लॉक A2, ब्लॉक A3, ब्लॉक A4 ऐसे। और दूसरे भाग में डाटा को स्टोर किया जाता है जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन। और तीसरा भाग में हैश कोड होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार पूरा दुनिया के इंसानों की फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं और कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं होता है, ठीक वैसे ही सभी ब्लॉक का हैश कोड अलग अलग होते हैं। फोर्थ भाग में प्रीवियस कोड होता है यानी कि पिछले भाग का हैश कोड होता है। हर ब्लॉक अपने पिछले ब्लॉक का हैश कोड रखता है और यही हैश कोड एक दूसरे ब्लॉक को जोड़कर रखता है। यहाँ पे ब्लॉक A2 का हैश कोड ब्लॉक A3 के प्रीवियस कोड में और ब्लॉक A3 का हैश कोड ब्लॉक A4 के प्रीवियस कोड में, और यही प्रक्रिया एक चैन की तरह बनता जाता है। जैसे एक डिजिटल डायरी है जिसमें 3 लेन देन हुए हैं। डायरी के सभी पेज के फर्स्ट लाइन में लिखा है अनीता ने विकास को 100 रुपए भेजे और सेकेंड लाइन में लिखा है विकास ने राज को 50 रुपए भेजे और थर्ड लाइन में लिखा है कि राज ने प्रिया को 20 रुपए भेजे। अब सोचो कि लाइन 2 में जाकर कोई लिख दे कि विकास ने राज को 5 रुपए भेजे जबकि वो 50 रुपए भेजे, तो क्या होगा? क्या ये बदलाव ब्लॉकचेन एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये आम डायरी नहीं है, ये ब्लॉकचेन डायरी है। इस डायरी का खास बात यह है कि इसमें डाटा को बदलना नामुमकिन जैसा है। चलो इसे और आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी ने ब्लॉक के एक डिजिट को भी बदला तो हैश कोड ऑटोमेटिक बदल जाता है और जैसे ही पेज 2 का हैश कोड बदला अगले ब्लॉक 3 को समझ में आ गया कि इसका अभी का जो हैश कोड है वो पहले के हैश कोड से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी नया ब्लॉक बनता है तो उस नए ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का और अपने दोनों ब्लॉक का हैश कोड अपने पास ऑटोमेटिक आ जाता है और फिर कोड को बदलने से पूरी चैन की कोड बदल जाएगी और वो चैन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर एक पेज की एक लाइन यानी कि एक ब्लॉक के कोड को बदलने से उसके बाद के पूरी चैन रिजेक्ट हो जाती है तो क्या ये सब डाटा खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चैन सिर्फ एक पेज पे टूटी है जबकि ओरिजिनल डाटा डिजिटल डायरी के सभी पेज पे पहले से ही मौजूद है और ये सभी पेज आपस में ऑटोमेटिक चेक करते हैं कि हम सब के पास डाटा सेम है, जबकि एक पेज में ये डाटा हम सबसे अलग है। तो ये डिजिटल डायरी इस एक पेज के डाटा को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देता है और डिजिटल डायरी ओरिजिनल डाटा को फिर से रीस्टोर कर देता है। यहाँ पे डिजिटल डायरी यानी कि ब्लॉकचेन है, डायरी का पेज यानी कि हजारों कंप्यूटर है जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं और सभी में सेम डाटा रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पे पेज का एक लाइन यानी कि एक ब्लॉक है जो बहुत सारे ब्लॉक आपस में मिलकर चैन बनाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ये सारे ब्लॉक ब्लॉकचेन का निर्माण करते हैं और ब्लॉकचेन के डाटा हजारों कंप्यूटरों में एक साथ सेम डाटा स्टोर करता है। अगर किसी ने एक कंप्यूटर को हैक करके ट्रांजैक्शन को एडिट या डिलीट या छेड़छाड़ करना चाहा तो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी सारे कंप्यूटर्स में ओरिजिनल डाटा मौजूद होती है
और ये सिस्टम ऑटोमेटिक देखता है कि हजारों कंप्यूटर्स के पास अलग डाटा है, जबकि एक कंप्यूटर के पास उन सब कंप्यूटरों से अलग डाटा है, तो सिस्टम इस एक कंप्यूटर के डाटा को रिजेक्ट कर देता है और जो हजारों कंप्यूटर में ओरिजिनल डाटा होता है उसे उस एक कंप्यूटर में फिर से ओरिजिनल डाटा को कंटिन्यू कर देता है। यही कारण है कि ब्लॉकचेन के डाटा को कभी भी एडिट या डिलीट नहीं किया जा सकता। और ब्लॉकचेन के खास बात यह भी है कि ये ट्रांसपेरेंसी होता है और इसके ट्रांजैक्शन को कोई भी आसानी से देख सकता है और ये डिसेंट्रलाइज होता है, यानी कि ये किसी के अंडर में नहीं होता है। अगर हम इस वीडियो में समझेंगे कि ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज क्यों होता है, यानी कि ये किसी के अंडर में नहीं होता है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमने इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया है। तो जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करिए कि कौन सा क्रिप्टो सबसे बेस्ट है।